हेलो एस्पायरिंग ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स। अब अभी हम क्विकली रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। तो हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग वर्ल्ड के अराउंड क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ से। तो पहला क्वेश्चन था कि क्या है ट्रेडिंग, उसके बारे में हमने बात की थी। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के बारे में बात की थी कि किस टाइप की मार्केट होती है, ट्रेडिंग क्या होता है, बाय सेल होता है। देन वहाँ से हम डिफरेंट मार्केट्स को देखा था, वेजिटेबल्स मार्केट, फ्रूट मार्केट, फर्नीचर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। देन हम वहाँ से कंपेयर किए कि उनमें क्या सेल होता है, उनमें उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट सेल होती है। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट्स में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का बाय सेल होता है एंड हम यूजुअली बाय सेल को ट्रेड करते हैं। ठीक है, हर जगह अक्रॉस द मार्केट्स। सो इवन आप गुड्स, कोई भी गुड्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे वो फर्नीचर गुड्स हो, उसको भी ट्रेड करते हैं। वो लोग भी आपस में नाम यूज करते हैं ट्रेडर्स। सो ट्रेडर, दैट ट्रेडर एंड जो ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। हम केवल और केवल स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मार्केट्स में जो ट्रेडर्स हैं, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का बाय सेल करते हैं, उनको हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ ट्रेडर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सेकंड जो क्वेश्चन था हम कि हमारे सोर्सेज क्या है, हम कहाँ से ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं। ठीक है, किन से सुनते हैं, कौन वो लोग हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है कि हमें ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, डार्क साइड्स ऑफ ट्रेडिंग। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिया वो है कि हमें ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, क्या पर्क्स एसोसिएटेड है, क्या प्रोज है ट्रेडिंग करने के, क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेडिंग करने के। तो अगर आप चाहें तो हम क्विकली एक बार जा सकते हैं। देन हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे अप्रोच करें, या जो लोग हैं वो कैसे अप्रोच करते हैं, जो एस्पायरिंग ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट स्टेज पर हैं, वो ट्रेडर्स आजकल क्या कर रहे हैं, क्या उनके अप्रोच को हम थोड़ा सा एक जानने की कोशिश करेंगे, डीप डाइव जाएंगे कि उनका अप्रोच, करंट अप्रोच क्या है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स का डिफरेंट स्टाइल होता है, बट हम उनको अप्रोच को क्या वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, हम ट्राई करेंगे उसको भी एक्सप्लोर करने का। एंड देन हम मूव करेंगे कि किस टाइप के ट्रेडर्स के लिए, जैसे अभी हमने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो किस टाइप के ट्रेडर्स के लिए, और जैसा उस ट्रेडर के पास स्किल है, मनी है, टाइम है अवेलेबल, अकॉर्डिंगली हम वो डिसाइड करेंगे कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उसके लिए सुटेबल है। चलिए बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा क्विकली। जो हमने नेक्स्ट इसमें बात की थी कि ट्रेडिंग के बारे में कुछ एसोसिएटेड टर्म्स था कि हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, तो अच्छी हैबिट्स है कुछ ट्रेडर्स की वो। तो हम ये जान रहे थे कि ट्रेडिंग क्या है। तो ट्रेडिंग था बाय एंड सेल ऑफ एनी गुड्स बेसिकली एंड एनी सर्विसेज, आप कह सकते हो एक बार को। तो उसमें हम आए थे मार्केट में क्या होता है और उससे रिलेटेड आइटम्स। वेजिटेबल मार्केट में हम जाते हैं तो वेजिटेबल्स बाय सेल होता है, फ्रूट मार्केट में जाते हैं फ्रूट बाय सेल होता है, फर्नीचर मार्केट में जाते हैं वहाँ पर फर्नीचर की बेसिकली बाय एंड सेल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में हम जाते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट्स का वहाँ पर बाय एंड सेल होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात होती है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का बाय एंड सेल होता है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आखिर है कौन कौन, तो हम पहले बात किए थे स्टॉक्स। देन हो गया बॉन्ड मार्केट, जहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड इशूज करती है, इवन लिस्टेड गुड अच्छे कंपनीज बॉन्ड्स लिस्ट करती है, तो वो उनके बॉन्ड्स इशूज होते हैं जिनके बदले वो उनको लोन मिलता है। एंड दे वर्क, दे स्पेंड ऑन डेवलपमेंट, सेटिंग अप न्यू फैक्ट्री, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। फॉरेक्स मार्केट, जिसमें आप समझ लो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के दो डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज ट्रेड होती है, तो उसको हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पेयर्स लिस्टेड होते हैं, दो कंट्रीज के पेयर्स आपस में लिस्टेड होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम एक्सचेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड्स। अगेन जो रियल में फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है, वो इसको जो वैल्यू होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के बीच एक्सचेंज होती है, जो ट्रैवल, टूरिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस जो होते रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज का दो तीन कंट्रीज के बीच में रिलेटिवली, और किसी कंट्रीज में क्या सिचुएशन है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, वो डिटरमाइन करता है इसके फ्लक्चुएशंस को। ओके, क्रिप्टो जो है रिलेटिवली न्यू मार्केट है, रिलेटिवली ज़्यादा वोलाटाइल है, ज़्यादा रिस्कियर भी है और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज भी है गेन का, एंड रिलेटिवली अभी तक बहुत अच्छा गेन्स देते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट एक रिलेटिवली जितने भी एसेट क्लास है उसमें एक अभी रिसेंट न्यू आया है। इसमें से आपने कुछ एग्जांपल सुने होंगे, बिटकॉइन जो कि फर्स्ट क्रिप्टो करेंसीज था। सेकेंड आपने मोस्ट प्रोबेबली अभी इथेरियम का नाम सुना होगा, जो कि अभी सेकेंड नंबर पे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है। डेरिवेटिव्स मार्केट डेफिनेटली बहुत सारे जिनमें से बॉन्ड के होते हैं, या फिर आप समझ लो कि बिल्स, ट्रेजरी,
इनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब ट्रेड होते हैं। कुछ कैश के भी हो सकते हैं और कुछ आप कह सकते हो कमोडिटीज़ के भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं। तो अगेन एंड हो सकता है कि स्टॉक्स के भी डेरिवेटिव्स हो। तो डेरिवेटिव मार्केट इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, एफ इसका एक पार्ट है। ओके, कमोडिटी मार्केट में यूजुअली क्या होता है, ऑयल कमोडिटी, डिफरेंट टाइप का कमोडिटी जो हम यूजुअली पहले पास के टाइम में हम जब लेन देन करते थे कि एक चीज़ के बदले दूसरे चीज़ का लेन देन, तो सिमिलरली कमोडिटी मार्केट आप समझ लो कि जो पास टाइम में जो काइंड ऑफ अनाज हम एक्सचेंज करते थे या कोई एक स्पेसिफिक टाइप का पत्थर ही होता था उसको हम एक्सचेंज करते थे, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ें यूज की जाती थी। कहीं अभी भी आई थिंक नागालैंड या कोई एक ऐसी जगह, आई थिंक नागालैंड के एक गांव में अभी भी वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें प्रचलन में, वहाँ पे करेंसी नहीं यूज होती। तो इट इज़ ग्रेट टू नो। आई थिंक मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, तो अभी उसने मुझे ये बात बताई थी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। बट डेफिनेटली इट इज़ गुड टू नो, लाइक स्टिल वो अगर हम मनी का इवोल्यूशन देखें तो वो चीज़ अभी भी आई मीन कहीं ना कहीं अक्रॉस द ग्लोब आई थिंक कहीं ना कहीं वो अभी भी रिलेवेंट होगी अभी भी। अगेन कमोडिटी में जो अभी समझ लीजिए कि आप जो अनाज, वेट वगैरह ये सब भी ट्रेड होती है। इसके अलावा आप जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स है वो भी ट्रेड होती है, ऑयल वो भी ट्रेड होती है, गैस वो भी ट्रेड होती है। इनफैक्ट वाटर भी ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ आई थिंक कुछ एक्सचेंजेज पे, यस वाटर। एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड होता है यूजुअली गैस, आई मीन सॉरी ऑयल एंड गोल्ड, सो कमोडिटी में मेनली। उसके अलावा कॉपर वगैरह ट्रेड होता है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे सोर्सेज क्या थे, कहाँ से हमें जानने को मिलता है ट्रेडिंग के बारे में, या एक यूजुअली लोगों को। तो हमने बात की थी और उनके परसेप्शंस क्या होते हैं। तो कलीग्स, हमें अपने जॉब में हम कहीं काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें कोई कलीग्स लगा रहा होता है मार्केट में तो वो बताता है। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स कोई ट्रेड कर रहा होता है तो वो डिपेंडिंग ऑन कि उनका उस एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस मार्केट के साथ, उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया मार्केट के साथ, उनको कितना कड़वा सच पता है मार्केट के बारे में, वो अकॉर्डिंगली कन्वे करते हैं एंड पास ऑन करते हैं। उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में, उससे हमारा काइंड ऑफ माइंड में परसीव होता है एज अबाउट ट्रेडिंग कि वो ट्रेडिंग अच्छा है या बुरा है। दोनों ही चीज़ें हो सकती है, टीवी से, न्यूज़पेपर से। इसमें यूजुअली न्यूज़पेपर में स्पेशली आप बिजनेस अगर पेज खोल के देखेंगे तो शेयर के प्राइसेज, कभी सेंसेक्स निफ्टी का प्राइसेज, डिफरेंट मार्केट्स के बारे में न्यूज़, वो सब रहती है अवेलेबल। टीवी पे भी अगर आप कुछ स्पेसिफिक उस पर खोल देंगे तो उस पर भी सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह के प्राइसेस दिखाई देते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स के भी प्राइस दिखाते रहते हैं। अगर किसी में सिग्निफिकेंट चेंजेस होता है, किसी से रिलेवेंट सिग्निफिकेंट न्यूज़ होती है तो उसके बाद रिलेटिव भी न्यूज़ रहती है, जिसके कारण हमें जानने को मिलता है कि ये कुछ होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो अगेन वो कुछ लोगों को अट्रैक्ट करता है कि ये क्या होते रहता है, लोग कमाते हैं, वहाँ पे कोई इंटरव्यू होता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया के कारण काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड ट्रेडर्स और कुछ अच्छे ट्रेडर्स के कारण जो यूट्यूब पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्टिव है, और वो इंस्टाग्राम पे भी अपने एड्स या पोस्ट करते रहते हैं, अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाते रहते हैं कि उनका पीएनएल क्या है। फेसबुक पे शेयर करते रहते हैं जिनसे रिलेटिवली नए लोगों को उनके फ्रेंड्स के थ्रू, और कैसे भी ये पीएनएल एक तरह से क्रॉस शेयर होता है कि यार इस ट्रेडर ने आज इतना कमाया, आज उतना कमाया, जितना लॉस किया। सो डेफिनेटली अब वो ट्रेडर्स या फिर वो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स क्यों शेयर करते हैं, उनको इसके बारे में हम थोड़ी सी पीछे जानकारी लिए थे कि वो क्यों करते हैं। तो वो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनका काम है वो कंटेंट क्रिएट करना। उससे उनकी वो जो प्रोसेस है वो भी हर एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आप ऐसे समझ लो तो उनके लिए अगर कंटेंट वो डेली के डेली या एक फिक्स टाइम फ्रेम में अगर डाल रहा है तो कुछ लोग डे टू डे उनकी एक्टिविटी को देख रहे हैं कि यार जो बंदा या बंदी है वो अपना एफर्ट पुट कर रहा है, जो पर्सन है, जो इन्फ्लुएंसर है वो अपना एफर्ट पुट कर रहा है, सो वो कुछ ना कुछ करेगा आगे चल करके। तो इस टाइप का वो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करते हैं। अब रिलेटिवली हम बात करें कंटेंट कैसा है उसकी बात अलग है, बट अगेन एफर्ट्स मैटर्स। ओके, सो हम बात करते हैं कि वो कैसा क्रिएट करते हैं, वो कैसा परसेप्शंस क्रिएट करते हैं अबाउट ट्रेडिंग। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि अनरियल एक्सपेक्टेशंस वो क्रिएट कर देते हैं कभी कभी मार्केट में, क्योंकि उनके पीएनएल से आपको देख करके लगता है कि यार वो तो बहुत कम कर रहे हैं। उनकी वीडियोस से आपको सुनने को मिल जाता है कि वो 10% कमाए, अप्रॉक्स 10,000 लगा करके 2,000 रुपये कमाया डेली का, 1,000 रुपये कमाया डेली का। तो ये जो बातें आ रही है, जो हवा में वो बातें होती है,
उसके कारण एक अनरियल एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ट्रेडिंग ट्राई करना चाहिए, वो बंदा तो कमा रहा है, वो पीएनएल तो डाल रहा है, डेली डेली कमा रहा है, हम भी कमा सकते हैं। डेफिनेटली आप कमा सकते हो, डेफिनेटली, बट अगेन उसके पीछे का एफर्ट भी आपको देखना पड़ेगा। एंड अगर उसको आप, कुछ लोग कंपाउंडिंग भले ही वो बोलते हैं कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अब फ्यूचर में ये करेंगे, तो अगेन कंपाउंडिंग का कुछ अच्छा सा मैजिकल नंबर्स लेकर के आ जा देंगे एंड वो अट्रैक्ट करता है। तो इस टाइप की कुछ इमेजेस क्रिएट करती है। आई एम नॉट सेइंग कंपाउंडिंग इट डजंट वर्क, कंपाउंडिंग वर्क करता है, बट रियल मार्केट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखना रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगेन कुछ लोग अगर अचीव करते हो दैट्स ग्रेट एंड वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। मुझे भी ऐसे कुछ लोग जो एक लंबे टाइम फ्रेम पे कंपाउंडिंग को रियली मैटर में इम्प्लीमेंट कर पाया हो, उनको बेनिफिट मिला हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट देम एंड इट विल ग्रेट बिकॉज आई मीन मैंने भी ट्राई किया था पास्ट में, कुछ दिन वर्क करता है, बट अगेन एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ग्रेजुअली इंक्रीज करना इज रिलेटिवली ईजी, कुछ टाइम फ्रेम तक कंटिन्यू रहना ईजी, बट अगेन अगर वो कंपाउंडिंग वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली दैट I mean salute to that kind of traders. ओके, कंटेंट की हम बात करते हैं। तो कंटेंट में वो क्या हो सकता है, पीएनएल शेयर करते हो, ट्रेड शेयर करते हो, तो वैलिड है इनवैलिड है उसकी बात अलग करता है। अगर वैलिड मान भी ले तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर वो दिखा रहा है तो उसके पीछे उसका अंडरस्टैंडिंग है अभी तक फाइनेंस की, उसको अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकल एनालिसिस की, उसको अंडरस्टैंडिंग है फंडामेंटल एनालिसिस की, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में क्या सपोर्ट एक्ट कर रहा है, क्या रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, किस टाइप से आई मीन मार्केट में मूवमेंट हो रही है आजकल, कैसे विक्स वर्क कर रहा है, किस टाइप की चीज़ें हो रही है, तो वो सब कुछ समझ रहा है एंड देन वो ट्रेड कर रहा है, देन वो पोजीशंस ले रहा है। तो उसकी रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स को आप मैच नहीं कर सकते एटलीस्ट इन द स्टार्ट। सो आप वो एक्सपेक्टेशन अगर वो सही भी डाल रहा है तो भी आप उसको मीट नहीं कर सकते। आप वो चेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट में अपना पोजीशन फ्लिप करता है, क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, वो सब समझने, जो प्रोसेस है उसको आपको समझे बिना अगर आप लगाएंगे तो आप बॉर्न टू फेल है। अभी कमा लें, बाद में जाके लूज करेंगे, अनलेस अनटिल आप वो प्रोसेस ना सीख जाए। तो प्रोसेस सीखना इंपॉर्टेंट है, वो अप्रोच इंपॉर्टेंट है एंड उस अप्रोच के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो स्लाइड था हमारा, तो हमारा ये बात था कि जो अनरियल एक्सपेक्टेशन है उससे हम बात कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे कि लॉस जो है वो रिस्क के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा लॉस होने के भी चांसेस है, उतना ज़्यादा गेन होने के भी चांसेस है। तो जो अनरियल एक्सपेक्टेशंस हो जाती है लोगों की, वो हमें बॉन्ड करता है कि हम एक रिस्की ट्रेड लें, जिसके कारण चांसेज है कि अगर हमने अच्छा ट्रेड नहीं लिया है, एक रिस्की ट्रेड लिया है, तो रिस्क हमारा लॉस की ओर ज़्यादा टेंड करे, स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेज, क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप जानते भी नहीं हो कि क्या मैं ट्रेड सही हुआ या गलत हुआ, और अननेसेसरी ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड ले लेते हो, तो आप बॉर्न टू फेल की ओर जाते हो। तो अगेन वो है चीज़, और उसमें हमने बात की थी कि ये सब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट में हमने बात की थी कि अगेन हम जो ट्रेडिंग सपोर्ट देते हैं, ये जो फिन इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स, तो स्पेशली टिप्स टाइप से देते हैं, स्ट्रैटेजी दे देते हैं, इंडिकेटर दे देते हैं, लाइव ट्रेडिंग दे देते हैं। तो मैंने इंडिकेटर के बारे में स्पेशली चर्चा की थी कि इंडिकेटर से आप दूर रहें, क्योंकि इंडिकेटर कैन बी मैनिपुलेटेड, सो कॉल्ड, ये भी मैनिपुलेट किया जा सकते हैं, बट अगेन अगर ये सही भी हो, ठीक है, आई मीन कुछ चीज़ें आ गई है जिससे आप अगर एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व करो तो आप सो कॉल्ड आप इजीली पता कर पाओगे कि वो फिगर आउट कर पाओगे कि वो सही है या गलत है। बट इंडिकेटर के केस में अगर कर्व फिटिंग वगैरह यूज की गई, आपको उतना पीछे का बैकग्राउंड में अगर आप जाओ तो पाइन स्क्रिप्ट वगैरह पे या फिर C++ या फिर पाइथन में उन्होंने कोड लिखा होगा, तो रिलेटिवली आपके लिए डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना कि वो कोड आई मीन कर्व फिटेड है या नहीं। अगर आप उसको समझ नहीं पाए तो वो जो दिखाएगा पीएनएल वाले ने दिखाया, वो पास्ट परफॉर्मेंस दिखाएगा कि बैक टेस्ट का ये स्ट्रैटेजी है, मेरा इतना अच्छा वर्क कर रहा है, यू कुड प्रॉब्ली रिलाई ऑन इट एंड सेल करेगा, तो वो वाली चीज़ डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आप वहाँ पे एक्सपेक्टेशन गलत रख देते हो एंड प्रॉब्ली जो पैसे आप पे कर रहे हो वो तो अलग बात है अगेन। और जो लाइव ट्रेडिंग है उसमें भी अगेन, क्योंकि वो क्या पीएनएल ट्रेड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चार्ट ले रहे हैं, क्या न्यूज, वहाँ से आप ये डिटरमाइन करने की कोशिश करो कि ये जो चार्ट्स है उसको कैसे रीड कर रहे हैं, उसमें क्या दिख रहा है उनको, क्या न्यूज है जिसके कारण वो ट्रेड्स ले रहे हैं, क्या सपोर्ट, क्या रेसिस्टेंस है, किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, क्या रीजनिंग है उनके ट्रेंड लेने का। तो आप कहने का मोटा मोटा बात यह है कि आप बिहाइंड द प्रोसेस क्या हो रहा है उसको समझने की
की बात कीजिए, आप रैशनले की तरफ जाइए कि उसके पीछे की रीजनिंग की तरफ जाइए कि वो ट्रेड क्यों ले रहे हैं। इसको हमने समझने की कोशिश की थी। फिर हमने एक और जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है कि आप इनफैक्ट अभी मैंने वैसा इमेजिनेशन केस किया था जिसमें आप ये मान रहे थे कि वो जो पीएनएल जो ट्रेडर डाल रहा है वो सही है। आप ऐसे ऐसे बहुत टाइम तक आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपको 2-3 ट्रेडर मिले जो सही सही पीएनएल डाल रहे हैं, जो सही शेयर भी करते हैं, उनके केसेस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। वो एडिटेड नहीं है, सही हैं, तो भी उस केस में क्या होता है, तो हम ये देख रहे थे कि 3 ट्रेडर डिफरेंट टाइम पे वो प्रॉफिट बना रहे होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी से हो सकता है, कुछ टाइम पे अलग अलग मार्केट डेज में उनका अलग अलग परफॉर्मेंस रहा है। तो आप जैसे ही फॉलो करते रहते हो, कभी कोई लॉस करता है तो आप दूसरे ट्रेडर के स्ट्रैटेजी या दूसरे ट्रेडर को कॉपी करने की ओर टेंड होते हो, तो आप हॉप करते हो फ्रॉम वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर, अगेन फ्रॉम अनदर ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर, एंड पॉसिबल है कि आप उस ट्रैप पे फंस जाओ जहाँ पे उनका लूजिंग स्ट्रीक हो। उस केस में आप फंसते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपका गेनिंग स्ट्रीक में हो तब तो आप क्यों छोड़ोगे, हॉप नहीं करोगे। और कोई भी ट्रेडर कंटिन्यूअस बहुत दिन तक तो पैसा बना नहीं पाएगा, क्योंकि उसका भी कुछ अच्छा दिन आएगा, कुछ बुरा दिन आएगा, तो बैड डेज पे आप लीव कर दोगे, अगेन दूसरे ट्रेडर पे जाओगे, उसका गेनिंग स्ट्रीक चल रहा, तो इट डिपेंड्स ऑन मोर ऑन लक। सो इवन सिंगल ट्रेडर के पास मल्टीपल सिस्टम्स होगी, मल्टीपल स्ट्रैटेजी होगी, तो वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच वर्क करते रहता है। जब मार्केट में कोई पार्टिकुलर पुराना सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, या फिर वो अभी के मार्केट इन्वायरमेंट में सूटेबल नहीं है या सिंक में नहीं है, तो अगेन दूसरे को स्विच करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती है, इवन अमॉन्ग सिंगल ट्रेडर और अमॉन्ग मल्टीपल ट्रेडर्स, यू कीप हॉपिंग बिटवीन दोज ट्रेडर्स एंड कीप चेंजिंग योर इन्वायरमेंट। सो आप कहीं पे भी एक जगह पे सिंक में नहीं हो, कोई भी एक पार्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहे हो फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो पता नहीं, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है जिसमें आपको खुद पता नहीं कि आप क्यों ये ट्रेड ले रहे हो और आप किस टाइप का अप्रोच है, आपका बायस क्या है। सो ये सब काफ़ी चीज़ें मुश्किल में फंस जाती है। फिर हमने कुछ बात की थी कि डार्क साइड्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। तो इसमें हमने बात की थी कि प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन हम देखते हैं तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है डेफिनेटली। तो उसमें हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशन और बिजनेस में हो तो उसके साथ साथ क्या करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपका एक जगह का इफेक्ट दूसरे जगह पे दिख सकता है, मे बी आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आप जॉब कर रहे हो, उसमें आपका इन्वायरमेंट मूड अच्छा नहीं है, आज आपने लॉस कर दिया तो वहाँ पे आपका दिख सकता है इफेक्ट कि आपका वहाँ पे भी अच्छी प्रोडक्टिविटी ना हो। तो ये सब चीज़ें फिजिबल है। अगेन पार्टिकुलरली अब हम बात करते हैं कि उसके कॉन्स क्या क्या है। तो मॉनेटरी लॉस, आप स्टार्टिंग में हो या इंटरमीडिएट स्टेज में हो तो लॉस आप करने की चांसेस आपकी बढ़ जाती है। बट इवन आप एक्सपीरियंस गेन कर लियो, 2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लियो, बट कोई भी आपने मिस्टेक की, एंड मार्केट कैन पनिश यू एंड मार्केट कैन टेक अवे योर मनी। मार्केट कैन ऐसा नहीं होता कि आप बाद में कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए तो अब आपको मार्केट आपसे पैसा नहीं ले सकता। नहीं, आप मिस्टेक करोगे, आपसे मार्केट बोलेगा। आप डिसिप्लिन को फॉलो करते रहोगे, आप अपने लॉसेस को कट करते रहोगे, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आपके लॉसेज कम होंगे। नहीं होंगे ऐसा नहीं होगा, कम होंगे। तो आपको समझना है कि आपको कब बैलेंस करना है, कब कट करना है पोजीशंस, कब पोजीशंस को आप जैसे ही बड़ा पोजीशन लोगे उस केस में भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है और आपका इमोशनल सिंक खराब होता है मार्केट के साथ टाइमिंग सिंक खराब होता है, तो आप कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट लूज कर सकते हो, इवन दो आपके पास एक्सपीरियंस है, इवन दो आप समझते हो। बट ये चीज़ें फिजिबल है बहुत सारे ट्रेडर। बट उस केस में चूँकि आपने पीछे वो एक्सरसाइज की होती है, वो प्रोसेस समझते हो आप, तो कम बैक थोड़ा सा ईजी होता है। तो बस ये वाली पार्ट है। बट अगेन वो एक चीज़ है। और सोशली डिस्टेंस की बात की थी कि जैसे चूँकि आप एज ए ट्रेडर आप अपनी टाइप के लोगों से बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी इंट्रैक्शन जो है एटलीस्ट मार्केट आवर्स में मार्केट के बारे में हो, तो इस कारण से आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली जो रिलेटिवली इस फील्ड में नहीं है उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, धीरे धीरे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि ऑब्जर्व होती है। वो चीज़ के कारण सोशली थोड़े से डिस्टेंस होते हैं, क्योंकि आप जब बात नहीं करोगे तो कोई आपसे भी नहीं करेगा। और स्पेशली जब आपका बुरा दिन चल रहा होता है, बुरा टाइम चल रहा होता है, तो आप चाहते हो नहीं किसी से इंटरेक्ट करना, क्योंकि आपको लगता है, फियर होता है कि आप किसी को कुछ बोल दोगे उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो वाली जो चीज़ है उसके कारण से आप सोशली थोड़े से डिस्टेंस धीरे धीरे होते जाते हो रिलेटिवली। अगर आप मैं इसको कौन साइड रखता हूँ
ट्रेडिंग इज वन ऑफ द चैलेंजिंग प्रोफेशन, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसमें मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, इमोशनली आपको अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाके आप सर्वाइव कर पाओगे फॉर ए लॉन्गर टाइम, क्योंकि पैसे का आना जाना लगा रहेगा। इमोशनली आप अटैच, जितना ज़्यादा पैसे से डिस्टेंस हो सकते हो, आप इसको एज ए प्रोफेशन आपको ट्रीट करना पड़ेगा कि आपको सब दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो आपको काइंड ऑफ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। आप जितना अच्छे से समझ सकते हो वो आपको फील लॉस का भी, आपको प्रॉफिट का भी, आपको कंट्रोल इमोशंस कैसे हैंडल करना है, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। एंड धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हो तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनिशियल डेज में इट कुड बी रियली चैलेंजिंग। इवन एट लेटर स्टेज इट कुड बी, वो अमाउंट जो है बड़ा हो जाए काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे कि मनी ग्रोथ जो है काफ़ी फास्टर हो सकता है एट ए लेटर, वंस यू गेट कंफर्टेबल विद द मार्केट, वंस यू अंडरस्टैंड द मार्केट, वंस यू नो द गुड अप्रोच, once you know you have a good system, you can make a new system, changing with the changing environment, changing market cycles, so आप उसके accordingly अंडरस्टैंड कर गए हो कि मार्केट साइकिल कैसे वर्क करता है। डिफरेंट सिनारियोज में वो 2-3 साल का पीरियड है, उसमें आप अगर समझ गए तो उसके बाद बहुत अच्छा आप वर्क कर सकते हो। जो हैप्पीनेस होती है वो कहीं ना कहीं आप वापस ला सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर अच्छे पैसे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सो कॉल्ड फेक लग्जरी आइटम्स को प्रोवील कर पाओगे, एंड देन ड्यू टू दैट नॉट इमोशनली कनेक्शन बट समहाउ money creates that connection, so somehow you can again socially get closeness. At least other people will try to get connected with you, to know more about you, or probably to learn trading, or I don't know, but somehow they feel they want to get connected with you. Again the third जो है आपकी most important वो है टाइम। आपके पास फ्रीडम है टाइम का, आपको फ्रीडम है कि आप अपने लिए लीव ले सको, आप अपने लिए वैकेशन ले सको, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सको। जब आपको मन है ट्रेड करने का, जब आपकी सीख हो तो आप ट्रेड ना करो, ये सब फ्रीडम है। अगेन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, दैट कम्स अंडर अनदर पर्क ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पर हम पीछे कुछ बात कर रहे थे कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है, जो डिफरेंट चीज़ों की हम स्पेशल उसके टाइम की बात कर रहे थे। 60+ ईयर वाले लोग कभी भी कुछ ही ऐसे प्रोफेशंस है जहाँ पे वो आफ्टर 60 वर्क करेंगे एंड देन दे विल गेट पेड and they can survive. They do not have to be dependent on their son or daughter. So हम यहाँ पे कुछ रिटर्न्स की बात कर रहे थे कि अमेजिंग रिटर्न्स की एक और अदर पर्क है विच इज़ नॉट इन अदर, एंड प्रॉब्ली जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको अटेंड करने का वन ऑफ द नॉट शॉर्टकट्स बट वन ऑफ द वे। ओके, अदर वेज आर लाइक entrepreneurship, following your business, making your business, but again those are also challenging in their nature. Okay, so अब हम आगे बात करेंगे। अभी तक आप होपफुली आप अभी जब हम फर्स्ट सिस्टम की ओर अगेन फिर से जाते हैं तो अब आपने देख लिया कि हमने क्विकली हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है ट्रेडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स। हमने सोर्सेज के बारे में बात कर ली, हमने क्यों नहीं करना चाहिए वो बात कर ली, क्यों करना चाहिए वो भी देख लिया, यानी पर्क्स भी देख लिया। अब हम बात करेंगे कि हमारा अप्रोच या फिर डिफरेंट लोगों का जो अप्रोच है मार्केट को वो कैसा है। ओके।